अब बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी मतलब मेंटल केस तो बीजेपी है ही, अब साइकोलॉजिकल भी जानने लगा। हाँ, ड्रामा करते करते मोदी जी अब साइकोलॉजिकल प्रोफेसर हो गए। और आरएसएस 12 सालों में जेएनजी ने तानाशाह की हैंकरी खत्म कर दी। इतना कायर और डरपोक आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर मुद्दों को हिंदू मुसलमान करते करते आपकी संतुलन को खत्म कर दिया। जेएनजी अपनी भविष्य की बात करता है, उनको वंदे भारत फलना चिलना वंदे मातरम, वो नौकरी की बात कर रहा है, वो हेल्थ की बात कर रहा है, वो एजुकेशन की बात कर रहा है, वो रोजगार की बात कर रहा है, वो कर्ज मुक्त भारत की बात कर रहा है। इनको कोई एजेंडा नहीं है। वंदे मातरम हमारे जीवन की संस्कृति है, सनातन। ये सनातन विरोधी लोग हैं। ये झंडा नहीं फहराए है 40 साल, संविधान को जलाए हैं, राम को नहीं माने हैं, भगवान के अस्तित्व को सावरकर ने कहा नहीं है। हेडगेवार और दीनदयाल ने राम को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। हम इस हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहे हैं। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर जितना घी डालिएगा उतना मां गोबरे का आएगा। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। हिंदू मुसलमान वंदे मातरम तो फलना, ये सब फालतू बात करता है। इतना डर चुका है कि मुद्दों को डायलूट करने गणेश भगवान की तरह दूध पिला दो, कुछ भी जानो। स्वतंत्रता दिवस पे राहुल गांधी नहीं पहुंचे लाल किला, उसको लेकर भी आपको बोल रहा है कि हर बार ये होता है कि राहुल गांधी जब भी उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो राहुल गांधी जी जौहरी थोड़ी है कि राहुल गांधी जी वहां पर पहुंचे या हम पहुंचे। कल उन्होंने क्या कहा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? बौद्धिक नक्सली। बुद्ध नक्सली थे, रविन्द्रनाथ टैगोर नक्सली थे, रामकृष्ण परमहंस नक्सली थे, राजकवि दिनकर विद्यापति कवि रेणु जी नक्सली थे, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, क्या ये लोग नक्सली थे? नक्सली थे। तानाशाह को जेएनजी के डर के बाद क्या उनके जो विदेश मंत्री हैं वो बौद्धिक लोग नहीं हैं? सब आप ही लोगों की तरह अनपढ़ हैं? आपके फिनांस मिनिस्टर बौद्धिक नहीं है क्या? ये लोग बौद्धिक नक्सली हैं? कल आपको इतने दिनों के बाद कह रहा है कि कोचिंग माफिया 12 साल में नजर नहीं आया जेएनजी के डर से। एक तरफ आप जेएनजी को अपराधी आतंकवादी बना रहे हो, एक तरफ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद घट जाके बेटियों को डरा रहे हो, और एक तरफ आप बौद्धिक नक्सली कर रहे हो। जंगल में नक्सली मिटा दिया, अब इसको मिटाना। मिट जाइएगा मोदी जी। और सच्चाई है, हर बार एआई की बात कल ये कर रहे थे, 1 करोड़। फॉर्चून की बात कर रहे थे, 500 में 50 हमको भी होना है। क्या झूठ है 12 साल में। दुनिया में इतना नैतिक पतन हिस्ट्री में नहीं देखा। जिसका हाथ किसान से रंगा हो, जिनका हाथ जेएनजी के खून से रंगा हो, वहां एक जन्म में नहीं 100 जन्म राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। बापू जी, आप लोग लगातार छात्रों हित की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के मुद्दे पे चुप क्यों? झारखंड में लगातार छात्र आंदोलन। आपको तो पता कुछ है नहीं। एसआईटी जांच हो गई, सबको बुला लिया, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। एक बड़ी पार्टी और बड़े पार्टी के नेताओं का जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थे उसको चिन्हित कर लिया गया, कौन बदमाशी किया गया।
बीजेपी के गुंडे बाहर से बुला के हंगामा करवा रहे थे। राहुल गांधी जी अपने सरकार के खिलाफ याद रखिएगा, राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो अपने सरकार को भी कुर्बान करने में देर नहीं करेगा। हेमंत सोरेन जी, उन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया, वो जेल भेज रहे हैं सबको। लेकिन छात्र तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास भी घेराव करेंगे, आज पुतला दहन भी कर रहे हैं। सीधे उनकी मांग है हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, ये छात्र का मांग नहीं है, ये बीजेपी के गुंडों का मांग है, छात्र का मांग नहीं है। बीजेपी पार्टी का एबीपी जो गुंडा पार्टी है, एबीपी। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष से समर्थन की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो नक्सल हैं, इस तरीके की टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। बौद्धिक नक्सल का हमें तो पहले ही कह दिया, ये तो उल्टा। दूसरी सबसे बड़ी बात, महिला बिल 3 साल पहले ही पास हो चुका है। 3 साल पहले कांग्रेस, सपा, उद्धव जी, ममता, सारे पार्टी के लोगों ने महिला बिल को पास करा करके राष्ट्रपति जी का मोहर भी लग गया, राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर करके भेज भी दिया। 3 सालों से ये महिला बिल को दबा के रखे हुए हैं। जिनको मणिपुर महिला नहीं दिखी, अंकिता नहीं दिखी, भारत में लगातार सामूहिक बलात्कार और महिलाओं के साथ असमानता जिस पार्टी के द्वारा हो, और 3 साल से महिला बिल को दबा के रखा जाए। हमारे नेता लगातार महिला बिल को पास करने की बात कर रहे हैं और इसमें सोनिया गांधी जी की सबसे बड़ी भूमिका रही। और 3 साल के बाद ये अपने पाप और कुकर्म को ढकने के लिए, परिसीमन जैसे गलत नीति को अपनाने के लिए महिलाओं के साथ जुड़। अंकिता भंडारी मामले को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा है कि बड़े वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। गलत क्या बोला? इसमें कई एमएलए, कई नेता इन्वॉल्व है, मारा गया है। गलत क्या बोला? दबाया गया है। पूरे भारत की महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, आप उसको उठा के देखिए। एक अंतिम सवाल में, नेता प्रतिपक्ष 19 तारीख को राजभवन मार्च करने जा रहे हैं छात्रों के मुद्दे को लेकर। हमें तो नहीं पता कब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमें तो नहीं पता कि कौन है ये। आपके सहयोगी हैं? मुझे नहीं जानकारी, होंगे किसी और को जानकारी, मुझे नहीं जानकारी। भाई वीरेंद्र से पूछ लीजिए, उनको पूरी जानकारी है। शराब, शबाब, कबाब, जिंदा चमड़ी, उनको पता होगा। हमें नहीं पता कि कौन है ये, और हमको जानकारी भी नहीं रखना।